आइए आज हम अष्टक नियम के कुछ कमियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग अष्टक नियम क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं। अष्टक नियम को मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बता दूं कि जिसमें प्रत्येक परमाणु स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए या अपना अपने कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, स्थायी विन्यास ग्रहण करने के लिए अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, तो यही अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल कहलाता है। लेकिन ये हर जगह फॉलो नहीं होता है, कुछ कुछ इसके अपवाद हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि अष्टक नियम के क्या क्या अपवाद हैं या कौन कौन ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अष्टक नियम को फॉलो नहीं करते हैं। सबसे पहला जो अष्टक नियम में कमी को दर्शाता है कि किसी किसी एग्जाम्पल में जो केंद्रीय परमाणु होते हैं उनमें अष्टक जो है पूरा नहीं होता है, अष्टक जो है अपूर्ण होता है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, बोरान, ये कुछ ऐसे परमाणु हैं जो कि अपने अंतिम कक्षा में अष्टक नहीं डुप्लेट पूरा करना चाहते हैं, जिनमें जैसे कि H2 को ले लें। H2 अगर देखें इसकी संरचना तो ये अष्टक नहीं, ये डुप्लेट पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके ये स्थायी विन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो एक तो ये है जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा नहीं है। दूसरा और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड ले लें, इसको मिटा दूं मैं। बेरिलियम क्लोराइड, इसमें अगर देखें बेरिलियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 1, 2, 3 और 4। क्लोरीन में कितने होते हैं? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस क्लोरीन में भी 7 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि क्लोरीन का अष्टक तो पूरा हो गया बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन का साझा करके, लेकिन बेरिलियम में अगर इलेक्ट्रॉन गिने हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। होना चाहिए था 8 अष्टक नियम के आधार पे, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ 6 है, फिर भी ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक तरह से हम अष्टक नियम की एक कमी कह सकते हैं कि कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हुए भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये अष्टक नियम को फॉलो नहीं करता। और एग्जाम्पल लेना चाहें हम ले सकते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम लोग? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, AlCl3, Al और क्लोरीन को इसके चारों तरफ बना देते हैं। क्लोरीन में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। जिसको मैं क्रॉस से दर्शा रहा हूँ। और एल्यूमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, जिसको डॉट से दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना अष्टक पूरा कर रहा है। और एल्यूमिनियम भी इनके साथ एक एक अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। अगर ध्यान से देखें तो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6।
केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के पास हो रहे हैं। होना चाहिए था 8, लेकिन हो रहे हैं 6। तो इस तरह से ये भी अष्टक नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, उसके बाद भी एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो ये पहला हमारा पॉइंट था जिसमें केंद्रीय परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि केंद्रीय परमाणु का 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखना। पहले पॉइंट में हमने देखा कि केंद्रीय परमाणु 8 से कम इलेक्ट्रॉन रख रहे थे। अब दूसरे पॉइंट में केंद्रीय परमाणु 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें PCl5 का। फास्फोरस में 5 क्लोरीन जुड़ना है और सभी क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। और फास्फोरस के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 5। ठीक, मैंने 4 ही क्लोरीन बनाया है, एक क्लोरीन और बनाते हैं। इस तरह से अब सभी क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन का फास्फोरस के साथ साझा करेंगे। इस तरह से सभी क्लोरीन अपना अष्टक पूरा कर लिए। फास्फोरस भी एक एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ साझा करेगा। तो फास्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है देखिए। एक कितना बॉन्ड बनाएगा? ये 5 बॉन्ड बनाएगा और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो रही है? 10। होना चाहिए था 8, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो रही है वो 10 हो रही है। ठीक है, तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी रखने वाले ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो हमारे पास आता है SF6। SF6 जिसमें एक सल्फर 6 फ्लोरीन के साथ जुड़ा रहता है। मैं इसका लुईस डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। 3 एक और बना देते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, एक एक इलेक्ट्रॉन ये सल्फर के साथ साझा कर लिया। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रहा है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 12। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें केंद्रीय परमाणु 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने के बावजूद भी एग्जिस्ट कर रहा है। थर्ड इसके जो कमी है उसको देखते हैं, विषम इलेक्ट्रॉन परमाणु। कई परमाणु ऐसे हैं केंद्रीय परमाणु जिनके पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि हम ले लें एग्जाम्पल के रूप में NO। यहाँ अगर इनका मैं लुईस स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो नाइट्रोजन के पास होता है 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे और इनके बीच में बनेगा डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन का तो अष्टक पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका अष्टक पूरा है। लेकिन जरा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास केवल 7 ही इलेक्ट्रॉन हैं।
यानी विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक, अष्टक पूरा नहीं हो रहा है, अष्टक से कम है, विषम संख्या में है। ठीक, तो ये तीसरा पॉइंट था जिसमें परमाणुओं के पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन बचते हैं। चौथा और अंतिम कि जो अष्टक नियम है ये कभी भी अणु की आकृति के बारे में बात ही नहीं करता। ये केवल आपको बताएगा कि कोई परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कक्षा में रखने की प्रवृत्ति रखता है, लेकिन उस अणु की आकृति क्या होगी उसके बारे में हमारा अष्टक नियम कुछ नहीं बताता। जैसे कि अगर बात करें हम लोग मीथेन की, तो मीथेन इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन अष्टक नियम ये नहीं बताता कि इनकी आकृति किस तरह से होगी। वो बस ये बताएगा कि अणु या परमाणु जो है 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, लेकिन उनकी आकृति क्या होगी इसके बारे में कोई बात अष्टक नियम नहीं करता है। तो ये 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है अष्टक नियम की सीमाएं में।